मेरी तहसीन का रिश्ता पक्का हो जाए और हासिदों की शक्लें देखने वाली हों। हो जाएगा भाई, हो जाएगा रिश्ता भी। ऐसी भी क्या जल्दी है। देखो उन्हें ऐसा न लगे कि हमें रिश्ता नहीं मिल रहा बेटी का तो हमने जल्दी मचाई हुई है। बेकदरी होगी बेटी की, कुछ दिन ठहर के जाएंगे। हाँ ये बात तो आप ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है इसके दिमाग में ये बात आ गई। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, अब हम जब भी सुफियान के घर जाएंगे तो हम्माद की और तहसीन की बात पक्की कर कर आएंगे। हाँ ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमियां है क्यों ये दूरियां। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी उसके घर, और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करूंगी। जहां मैं रहूंगी मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी। समझ आई आपको? मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये बायकॉट वाला सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। सुनिए, दुकान जा रहे हैं आप? नहीं, घूमने जा रहा हूँ, चलना। हर बात को उल्टा ही जवाब देते हैं आप तो। मुझे पता है कि सुबह तैयार होकर दुकान पे जाते हैं, तो ये सवाल पूछने की कोई तुक है? अरे भाई अच्छा छोड़ें आप इन बातों को। ये बताएं कि आज हम सुफियान भाई के घर चलेंगे? हैं हथेली पे सरसों क्यों जमा रही हो तुम? अभी कल तो होके गए हो घर से, तो आज उनके चले जाएं। कोई अकल की बात करोगी? अरे आपने सुना नहीं, शकीला भाभी क्या कह रही थी? कह रही थी ना घर पे चक्कर लगाना। हाँ तो उनके जाते ही लगा रही थी चक्कर। जल्दी किस बात की? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे किस बात की जल्दी है। मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी तहसीन का रिश्ता पक्का हो जाए और हासिदों की शक्लें देखने वाली हों। हो जाएगा भाई, हो जाएगा रिश्ता भी। ऐसी भी क्या जल्दी है। देखो उन्हें ऐसा न लगे कि हमें रिश्ता नहीं मिल रहा बेटी का तो हमने जल्दी मचाई हुई है। बेकदरी होगी बेटी की, कुछ दिन ठहर के जाएंगे। हाँ ये बात तो आप ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है इसके दिमाग में ये बात आ गई। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, अब हम जब भी सुफियान के घर जाएंगे तो हम्माद की और तहसीन की बात पक्की कर कर आएंगे। हाँ आलियान आ गया नूर को छोड़ के? अरे हाँ आ गया, सो भी गया। माशाल्लाह। अरे उनसे कहें दुकान पे आए, मेरा हाथ बटाएं, आते ही सोने चले जाते। मेरी तो सुनता नहीं है, आप खुद ही बात कर लिया करें उससे। पता नहीं कब अकल आएगी उन्हें। अरे आपको आ गई जो उन्हें आएगी। क्या? नहीं मैं ये कह रही थी कि सुफियान भाई के जाना है ना, जल्दी चलेंगे, है ना? अभी चले? नहीं नहीं 2-3 दिन बाद। बढ़िया है, चलो चलेंगे तो सही सुफियान भाई की। असफर बेटा। जी अम्मी। अनीला से बात हुई तुम्हारी? नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि
तुम जाके उसको ले आओ। उसके बगैर घर इतना सूना सूना हो रहा है और तुम्हारी बेटी तो मुझे बहुत याद आ रही है। अम्मी जी गया तो था ना लेने के लिए, लेकिन नहीं आई वो। अब नहीं जाऊंगा। बीवी है तुम्हारी भाई, अगर उसको एहसास नहीं हो रहा तो कम से कम तुम तो एहसास करो। और तुम्हें अपनी बच्ची याद नहीं आ रही है क्या? अम्मी अब दिस इज नॉट फेयर। अब आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं लेके आओगे तो मैं खुद जाऊंगी और मैं खुद उसको लेके आऊंगी यहाँ। अम्मी जी ना तो आप जाएंगी और ना ही मैं जाऊंगा, ठीक है ना? अगर उसने आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। अब अगर रहना चाहती है मेरे बगैर तो ठीक है, रहे, मेरी बला से आई डोंट केयर। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं कहते बेटा, क्या हो गया है? अच्छा फिलहाल तो मुझे देर हो रही है ऑफिस से, मैं आता हूँ तो फिर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? चल सी यू। आप प्लीज बैठें, मैं बाजी को बुला कर लेकर आती हूँ। ये किचन में सामान रखवा दो। जी ठीक। वाओ, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। कैसी तबीयत है भाभी? ठीक हूँ। तुम लोगों ने जो दिल को ठेस पहुंचाई है उससे संभलने की कोशिश कर रही। बहुत दुख दिया है मुझे, टूट गई हूं मैं अंदर से। हॉस्पिटल आना तो दूर की बात, एक कॉल करना जरूरी नहीं समझा। सोचती हूँ तो यकीन नहीं आता कि तुम लोग वही आयशा और एजाज हो जो मेरी छोटी सी परेशानी पर परेशान हो जाया करते थे। यकीन नहीं आता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आरिश ने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है। भाभी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि लड़की के ससुराल के मामले कितने नाजुक होते हैं और इशरत भाभी की तबीयत से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। नहीं, बहुत बुरा हुआ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि एजाज को आपको घर से जाने के लिए कहना पड़ गया। लेकिन वो बहुत अफसोसदेह हैं और शर्मिंदा भी हैं। बस रहने दो आशा, मुझे तुम्हारे एजाज भाई के अफसोस की जरूरत नहीं है। मेरी तो जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो कर दी, अब वो वक्त वापस तो नहीं आएगा ना। बस अब वो गुस्सा छोड़ देना भाभी। ये बताओ कैसे आना हुआ? ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी वजह से तो तुम नहीं आई हो। मैं अनीरा को कब से फोन कर रही हूँ, वो रिसीव ही नहीं कर रही है और बच्चे की याद मेरे दिल को बहुत तरसा रही थी, मैं तड़प रही थी उससे मिलने के लिए, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं। और ये जो घर छोड़ने की बेवकूफ़ी अनीरा ने की है ना भाभी, प्लीज उसे समझाएं आप। तो तुम क्या चाहती हो? वो अपनी माँ की तकलीफ पे तड़पे भी नहीं? मैं जानती हूँ आप इस वक्त गुस्से में हैं,
और अनीला भी बहुत जज्बाती हुई हुई है, लेकिन आप तो समझदार हैं ना, उसे समझाएं। आप अच्छी तरह से असफत और एजाज का नेचर जानती हैं। अगर किसी बात पे अड़ गए तो हटते नहीं हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी।